प्रकाश का ध्रुवण ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। प्रकाश जिसके बारे में हमें पता है कि एक ऊर्जा है जो चारों ओर बिखरती है। सूरज की रोशनी अगर आप देख रहे होंगे तो वो चारों ओर फैल रही है, या कोई भी रोशनी आपके चारों ओर होती है तो आप देखना कि ये चारों ओर समान रूप से फैलती है। तो क्या इस चारों ओर फैलने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को हम दिशा दे सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इसकी तीव्रता को कम किया जा सके? ऐसा हम कर सकते हैं, और ऐसा करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ध्रुवण। अभी हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, अध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश। तो एक्चुअल में जो प्रकाश होता है वो चारों ओर फैलता है। आप देखना, प्रकाश जो होती है, प्रकाश तरंगे, मैंने आपको पढ़ाया वो क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, पढ़ा है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आपने देखा होगा वहाँ वैद्युत वेक्टर भी होते हैं, चुंबकीय वेक्टर भी होते हैं, है ना। तो जिसके वैद्युत वेक्टर चारों ओर फैले हों, या जो चारों ओर फैला हुआ हो प्रकाश, अब नेचुरल या साधारण प्रकाश जो होता है, आप मोमबत्ती जलाते हो, कागज कुछ भी जलाते हो, वो प्रकाश चारों ओर फैलता है और समान रूप से फैलता है। तो ऐसा प्रकाश साधारण प्रकाश कहलाता है, क्योंकि उसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे, आ जाता है कभी कभार ऐसा प्रकाश। आपको बता दूं, ध्रुवण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस ये है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाए आपके बोर्ड में। तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में, जैसा मैंने कहा आपसे, समान रूप से फैले होते हैं, क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश कहलाता है, क्योंकि इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। लेकिन अब आते हैं, बात करते हैं। तो सवाल ये था कि क्या हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? देखो, यहाँ ही चारों ओर फैल रहा है, इसकी तीव्रता ज़्यादा है। अगर पहली बात तो यही सवाल आता है कि हम मॉडिफिकेशन करें क्यों, इसमें बदलाव करें क्यों, क्या फ़ायदा है हमारा? तो फ़ायदा मैं आपको समझाता हूँ। आप नॉर्मली आप देखना, अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो आप अपनी आंखों से देखते हो, आंखों पर क्या होता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, या फिर आप देख भी नहीं पाते चौंध की वजह से। लेकिन वहीं पर आप एक चश्मा लगाते हो, और चश्मा लगाने के बाद आप देखना वो सूरज आपको दिखाई दे जाता है। वेल्डिंग करने वालों को आप देखना, वो एक चश्मा लगाते हैं ना, या आपने अगर 3D मूवीज़ देखी होंगी थिएटर में, वहाँ पर भी वो चश्मा लगाते हैं। या सनग्लास के बारे में तो सुना ही है आपने, और अगर कुछ नहीं सुना तो ये देखो, आपको अगर इस चश्मे को अगर आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो आप देखना इसमें एक नीली नीली सी शाइनिंग आपको नजर आ रही होगी। अगर आप इसको देख पा रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बट अगर आपको दिख रहा है तो सवाल ये है कि ये नीली कोटिंग कर क्या रही है यहाँ पे? तो कर ये रही है कि हमें चाहिए इसकी तीव्रता को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रात के समय ड्राइविंग करनी है, लेकिन सामने से जो रोशनी आती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर पाती हैं, या रात को ड्राइविंग करने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो सवाल ये आता है, किसी को भी मुश्किल होती है, तो सवाल ये आता है निकल के कि अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कुछ निकाल पाए तो हमने ये किया। तो हमने नॉर्मली जो कांच होता है उस पर एक कोटिंग कर दी। अब उस कोटिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो कम हो गई। दिखाऊं तीव्रता कैसे कम हुई? देखो, आप इसको देखो ध्यान से, ये प्रकाश लिखा हुआ है, आप इसके थ्रू देखो, आप इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो सवाल ये आया कि प्रकाश की तीव्रता, देखो ये जो वैद्युत वेक्टर चारों ओर फैल रहे हैं, इनको किसी भी तरीके से आप क्या कर दो, कम कर दो। यानी ये जो चारों ओर दिशाओं में फैल रहे हैं, इनको एक विशेष दिशा में ले आओ। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा कर दिया, यानी कि प्रकाश को अगर आपने एक दिशा दे दी, ध्रुवता का मतलब दिशा ही होती है, तो अगर आपने एक दिशा दे दी तो फिर आपका काम हो गया। तो एक ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक विशेष दिशा में होते हैं, चारों ओर नहीं होते हैं, विशेष दिशा में होते हैं, क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण की। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अभी मैं डेफिनेशन लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पर आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डेफिनेशन पूछ ली आपसे जाती है कभी कभार। तो प्रकाश का ध्रुवण, तो भाई ध्रुवण का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं फिल्ट्रेशन, है ना। जैसे चाय छलनी होती है ना, आप उसमें चाय डालते हो तो आप देखना कि वो जो बाकी आपका कूड़ा करकट होता है, दैट मीन्स सॉरी, जो उबली हुई चाय होती है उसको अलग कर देती है, और केवल जो पीने लायक चाय होती है उसको पार भेजती है। अब आप ऐसा कर पाते हो, हाथों से कर पाते हो क्या? नहीं, छलनी की ज़रूरत आपको पड़ती है ना। ऐसे ही हमें प्रकाश की बात करनी है, तो प्रकाश के जो तीव्रता है उसको कम करना है। तो तीव्रता कम करने का एक तरीका ये है
कि ये मतलब जितने भी हो सके आप ये जो वेक्टर हैं विद्युत वेक्टर उनको कम कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फ़िल्टर लगाएंगे। उस फिल्टर का नाम हमने यहाँ पर रखा ध्रुवक। अब तुम एक चीज़ देखो, ये है काम कैसे करता है। आपने बैंक में गए होंगे, तो बैंक में अगर आप जाते होंगे तो आप देखना जो चैनल होता है, गेट होता है, चाहे वो कितना भी चौड़ा हो लेकिन खुला रहेगा ज़रा सा ऐसे। तो अब आप ये नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये गेट है ना, गेट का एवन लॉक है, और एक इंसान ऐसे आ रहा है, क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे आ रहा है ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे आ रहा है तो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो केवल वही प्रकाश जाएगा इसके अंदर से जो जो जिसके जो प्रकाशिक अक्ष हैं वो इसके समांतर होंगी। ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने सीखा कि फिल्ट्रेशन कैसे करना है। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आपका ध्रुवक है उसका यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो किसी अध्रुवित या साधारण प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। और जिस यंत्र का आप यूज़ करते हैं ध्रुवण करने के लिए उसको हम ध्रुवक कहते हैं। पूछ लिया आपसे जाता है कि 2 ध्रुवक के नाम बताओ या एक का, तो पोलरॉइड या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, ये कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख भी पाएँ। केवल रटना ही नहीं है, नोट्स तो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, पर जो चीज़ें आप सीख लोगे वही तुम्हें आगे काम आने वाली है। ठीक है, 12th क्लास में पास होना मकसद मत रखो। 12th बहुत छोटी सी क्लास है, मैंने कर रखी है इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ से आपकी शुरुआत होती है सीखने की। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 3-4 साल बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये तो बहुत बेसिक था जो बताया जा रहा था। अभी आपको ये लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। तो सोचो कि जब 3-4 साल बाद आप अपने आप को रिवाइंड करोगे तब आप मुझे किस तरीके से याद रखेंगे, या कोई जिससे आप पढ़े हो उन्हें आप किस तरीके से याद रखोगे। तो इसीलिए जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है, कल अगर आप इसी दिशा में आगे बढ़ते हो पढ़ने की, तो आपको लगेगा कि जो चीज़ पढ़ाई गई थी वो तो बहुत बेसिक थी। तो बेसिक है, लेकिन उसको जितना अच्छी तरीके से कर लोगे, नींव जितनी अच्छी रख लोगे, उतना आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे पढ़ के आप बन जाओगे, बट इन्हें पढ़े बिना भी नहीं बनोगे। ठीक है, तो बेसिक को ढंग से सीखना चाहिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और। देखो, पोलरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये 3 नंबर तक का मटेरियल मैं आपको लिख दिया है, अगर 1 नंबर में आता है तो बस इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, पोलरॉइड क्या होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि है, एक यंत्र है। ठीक है, और अगर पूरा 3 नंबर में आता है तो आपसे उसके उपयोग भी पूछेगा। तो देखो अभी हम पढ़ते हैं इसको। यह एक समतल ध्रुवित प्रकाश बेसिकली कुछ नहीं है, एक छलनी है एक तरीके से कह सकते हैं आप। ठीक है, जिस चाहे छालने की होती है ऐसे। आपको मैं ये थोड़ा महसूस भी करवाता हूँ। आप देखो LCD होती है ना, जो आपके घरों में लगी रहती है, या आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट वॉच में भी आती है। आपने कभी कभार देखा होगा, ये जो पुराने फ़ोन हुआ करते थे उनमें आपने स्क्रीन को देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा तिरछा कर देते थे उसको तो उसके रंग बदल जाते थे, फेड हो जाते थे। वो क्यों होते थे, क्योंकि उसके अंदर यूज़ करते थे हम ध्रुवक या फिर पोलरॉइड। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा उस तरह के स्टिकर से आप खेले होंगे, ऐसे करने पर अलग तस्वीर दिखती है, ऐसे करने पर अलग दिखाई देती है। उसके पीछे का भी रीज़न यही था, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को एक विशेष दिशा देता है। अब उसमें 2 फोटो होते थे। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो जिस दिशा में जो उसकी ध्रुवक दिशा होगी उसी दिशा में आपको वो फोटो दिखेगा। आप ऐसे करोगे यानी कि उसकी दिशा बदलोगे तो फिर ध्रुवक दिशा बदल जाएगी और फिर दूसरा फोटो आपको नजर आएगा। तो उसमें 2 फोटो हुआ करते थे और इसीलिए आपको ऐसे करने पर अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। खैर, यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसमें 2 कांच की प्लेटों के बीच, इतना तब लिखना जब 3 नंबर में आए, रखा जाता है। इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज ये केमिकल होता है जिसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में कुछ ऐसे शीशे लगे रहते हैं जिनमें बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई देता अंदर का, लेकिन अंदर से बाहर का पूरा दिख जाता है। तो उसका पीछे भी रीज़न क्या है बेटा, पोलरॉइड फिल्म ही है। ठीक है, तो उन कांच के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, तो कुछ क्वालिटी नहीं है, बस एक दिशा दे दी कि प्रकाश इस दिशा से इस दिशा में जा सकता है। तो अतिसूक्ष्म क्रिस्टलों की एक पतली चादर फैला दी जाती है जिसमें सभी प्रकाशिक कक्षें एक दूसरे के समांतर रहती हैं। ये क्रिस्टल तीव्र दिव्यवर्णक होते हैं जो कि अपवर्तित प्रकाश किरणों में से किसी एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं तथा प्रत्येक पोलरॉइड में एक अभिलक्षणिक दिशा होती है जिसे ध्रुवक दिशा या ध्रुवण दिशा कहते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओ, जैसे एक फिल्टर होता है ना, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो वही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये तो वही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा जो बेसिकली इसमें से पार हो रहा है, बाकी सारे प्रकाश को मेरे हाथ ने रोक लिया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पोलरॉइड करता क्या होगा। ठीक है, कोई डाउट है?
चलिए इससे आगे अब पोलराइड के उपयोग की बात करते हैं, वो देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर में आपसे पूछ ले जाते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ पोलराइड। अब पोलराइड के कुछ उपयोग हैं, देखो ध्यान से। 3D पहला क्या है, आप अगर थिएटर गए हो तो 3D जो मूवीज़ होती हैं, 3D में मूवीज़ होती हैं, उनको अगर आप देखोगे तो एक चश्मा आपको दे दिया जाता है उसको देखने के लिए। असल में वो चश्मा क्या होता है, पोलराइड का ही बना होता है। और वो क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शूटिंग जब मूवी की गई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घोंसा ऐसे आ रहा है, तो जो प्रकाश विशिष्ट है, विशेष है, उसको वो आपकी आँख में क्या करता है, ज़्यादा प्रवेश कराता है चश्मा पोलराइड, और बाकी प्रकाश को क्या करता है, कम प्रवेश कराता है। तो आपको वो हाथ बिल्कुल अलग से दिखाई देता है। जब कभी 3D मूवीज़ देखोगे तो ये याद रखना कि जो चश्मा आपको दिया जा रहा है वो पोलराइड है से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा है, मैंने आपसे कहा है पोलराइड का मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो प्रकाश को ध्रुवित करती है, प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए उसका ध्रुवण किया जाता है। तो चौंध व अधिक चमकीली वस्तुओं के चित्र लेने के लिए कैमरे के आगे पोलराइड फिल्म का उपयोग करते हैं। आज तो HDR मोड भी है, आज तो ऑटो ब्राइटनेस का भी एक ऑप्शन आपको कैमरा में मिल जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो जो आपके रेगुलर कैमराज होते थे उनके सामने एक फ़िल्टर लगाया जाता था। अगर आसमान का फ़ोटो लेना है तो बहुत ज़्यादा अगर ब्राइटनेस है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते थे। अब वायुयान ट्रेनों की खिड़कियों में चकाचौंध व धूप से बचने के लिए, ठीक है, आपको बता दूं जो सनग्लास होते हैं उनमें भी हम पोलराइड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चकाचौंध से बचने के लिए, क्योंकि हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है, आप सोचो, अब हवाई जहाज़ में आपको 2 खिड़कियाँ मिलती हैं, 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब आपने सोचो सामने से बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, अब वो धूप को कम करना है, वो चमक को कम करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, खिड़कियों के आगे एक पोलराइड परत चढ़ा देते हो, ठीक है। ये चढ़ी रहती है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं चेंज करने के। इसके अलावा पोलराइड का उपयोग मोटर कारों के विंड स्क्रीन में किया जाता है, जिससे रात्रि के समय चालक को कार चलाने में सुविधा होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कार कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कार हो, डिज़ाइन कैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, और वो ये देखी होगी कि जो सामने का शीशा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये, वो थोड़ा टिल्ट रहता है। टिल्ट का मतलब तिरछा रहता है। कार कोई सी भी हो, जैसे ये कार है ना, तो इस कार का जो शीशा होगा वो क्या होगा, पीछे से इसका डिज़ाइन कैसा भी हो, ठीक है, पर वो जो शीशा होगा वो असल में क्या होता है, थोड़ा तिरछा होता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसके ऊपर हम लगाते हैं। अच्छा, बाइक आप चलाते हो रात के समय तो कितनी चौंध लगती है, लेकिन रात में अगर कार चलाते हो तो बहुत सेफ़ होता है, और बहुत आराम से आप जो है वो ड्राइविंग भी कर पाते हो। तो उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जो शीशा होता है उस पर हम पोलराइड की एक परत चढ़ा देते हैं, कंपनियाँ चढ़ाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ज़्यादातर प्रकाश को क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, और कुछ ही प्रकाश को, सीमित प्रकाश को ड्राइवर की आंखों में आने देता है। अब 45 डिग्री के कोण पे झुका इसलिए रहता है ताकि ज़्यादा प्रकाश क्या हो, टकरा कर ऐसे, और कुछ प्रकाश जो हो वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो, ड्राइवर की आंखों में जाए, इसीलिए चौंध कम हो जाती है, और रात के समय क्या होता है, ड्राइविंग कराने में आसानी होती है। तो ये थे पोलराइड के उपयोग। इस चैप्टर में ध्रुवण और पोलराइड और उसके उपयोग, यही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। न्यूमेरिकल इससे आएगा नहीं, और जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें से हटी हुई हैं, ठीक है। वैसे तो ब्रूस्टर का नियम भी था, मेलस का नियम भी था, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, जाती जाती चीज़ें ध्यान से देख लो। एक आता है कंपन तल और एक आता है ध्रुवण तल, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कंपन तल क्या होता है, कंपन तल, अभी ध्रुवण तल तो आपने देख ही लिया, पर कंपन तल अगर आपसे कोई पूछे तो समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश के लिए वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा एवं विद्युत वेक्टर के कंपन, विद्युत वेक्टर के कंपनों दोनों स्थित हो, क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है, ठीक है। जैसे प्रकाश ये रहा है ना, इस दिशा में प्रकाश जा रहा है तो ये ध्रुवण की दिशा है। अब आप कह रहे हैं कंपन ऐसे हो रहे हैं, तो जिस तल में हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपन तल बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है ध्रुवण तल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में अगर आ जाए तो ध्रुवण तल। अब ध्रुवण तल वो जिसमें केवल प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, है ना, प्रकाश संचरण
की दिशा स्थित हो, यानी कि कुछ ऐसा। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपन तल होता है ना, ये मल्टीपल चॉइस के लिए जाना, इसलिए मैं तुम्हें बताया, वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है किसके, ध्रुवण तल के, ध्रुवण तल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के जानी है आपको। मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, इनके बीच में कोण कितना होता है, तो इनके बीच कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, इस चैप्टर में तो या इस टॉपिक में तो इतना ही था। न्यूमेरिकल इससे आएंगे नहीं, डेरिवेशन इसमें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस बार नहीं है, तो यहाँ तक रखते हैं इसको। ठीक है।